है ना। हेडिंग क्या रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किसी एक चार्ज की नहीं है ना, ये सिस्टम की है, सिस्टम ऑफ चार्ज की। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इट इज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है किसी एक चार्ज के लिए डिफाइंड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो है इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब अगर दो चार्ज हैं तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को की मैं कोई वैल्यू बता रहा हूँ तो वो पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की होगी, मतलब इस चार्ज की भी होगी और इस चार्ज की भी होगी, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक। तो लिखेंगे इसमें, इट इज डिफाइंड फॉर system of charges, it is defined for, it is defined for system of charges, electrostatic potential energy is defined for system of charges। अच्छा, उसमें भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिफाइंड नहीं है बेटा, उसमें डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। क्या डिफाइन है, डिफरेंस इन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे वो क्या होता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से फिर पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि क्या होता है। पहले हम देखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की मदद से हम, ठीक। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है देख लीजिए पहले, है ना। मान लीजिए कि पहले दो चार्जेस हैं, मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, ये उनका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो इनके बीच का सेपरेशन है R1, है ना। ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। फिर देखें क्या है, अभी हम देखेंगे क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि दो चार्ज का सिस्टम है, दो चार्ज का सिस्टम है और ये इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, है ना। मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R1, ठीक। अब अगर हम मान लीजिए हम फोर्स लगा के बाहर से, बाहरी फोर्स की मदद से इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन है ना भाई, हमको एक चार्ज को दूसरे से दूर ले जाना पड़ेगा, तभी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, इनका अरेंजमेंट चेंज होगा। तो हमको अरेंजमेंट कैसे चेंज करना है, चार्ज को कैसे लेके जाना है, वेरी वेरी स्लोली। चार्ज को कैसे लेके जाना है, वेरी वेरी स्लोली। तो अगर इस चार्ज को हम बहुत स्लोली लेके जाते हैं, देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो अपने आप रिपेल होके दोनों दूर चले जाएंगे, लेकिन हमको कैसे लेके जाना है, वेरी वेरी स्लोली। तो अगर हमको वेरी वेरी स्लोली लेके, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। मान लो यहाँ पर लग रही है रिपल्सिव फोर्स, दैट इज QE, Q1E, इस पे Q1 पे। तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन, ताकि नेट फोर्स इसमें क्या हो जाए, जीरो, और ये धीरे 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 इनफाइनाइट स्टेप्स में सेपरेट हो। ठीक है। अगर हम, है ना, अगर हमको इसको स्लोली लेके जाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक। तो हम इस चार्ज को Q1 से, है ना, Q1 चार्ज को जो है दूर लेके जाते हैं, सपोज करिए। तो यहाँ पर मैंने ले गया इसको, Q2 को दूर ले गया, Q1 और Q2 को का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, R1 से हो गया R2। ठीक है। मान लीजिए इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की थी U इनिशियल, और इस कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है U फाइनल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय, हमने पहले भी देखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अभी फिर से हम देखेंगे। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, in changing the configuration,
ये कॉन्फ़िगरेशन 1 है मान लीजिए, और ये कॉन्फ़िगरेशन 2 है। कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 में चेंज करने में, चेंज लाने में, कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2 करने में जो वर्क डन लगता है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और हमको मालूम है कि अगर जितना वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करेगा उसका जस्ट अपोजिट वर्क कौन करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। सो इट इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन 2। तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जितना वर्क लगेगा, जितना वर्क करेगी कौन, एक्सटर्नल फोर्स, या जितना निगेटिव वर्क करेगी कौन, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जितना पॉजिटिव वर्क करेगी एक्सटर्नल फोर्स, या जितना निगेटिव वर्क करेगी कंजर्वेटिव फोर्स, वही क्या होगा, change in potential energy of the system, that is potential energy of final configuration minus potential energy of initial configuration। लिख लीजिए इसको, बना लीजिए। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? yes. है ना, ये हमको क्या मिल गया, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। ये क्या मिल गया हमको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो फिर से वही कहानी होगी, इनिशियल पोजीशन को कहाँ लेंगे, इंफिनिटी में। इनिशियल पोजीशन को कहाँ ले लेंगे, इंफिनिटी में। और इनिशियल है ना, इंफिनिटी में पोटेंशियल हमने जीरो माना था, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या लेंगे, जीरो, है ना। तो इंफिनिटी में हम क्या लेंगे, इनिशियल पोजीशन को, है ना। और वहां पर हम क्या एज्यूम करेंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानेंगे, जीरो, है ना। तो अब हम डिफाइन करेंगे किसी एक कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल, किसी एक कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर मुझे दे दिया जाए भाई Q1 है, Q2 है और सेपरेशन है R, तो बताओ इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। अब यहाँ मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं बताना है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर मुझसे पूछा गया कि इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो फिर मैं कैसे डिफाइन करूंगा या कैसे बताऊंगा, उसको अभी हम देखते हैं। यहाँ तक हो गया आप लोगों का, मिटा दूं इसको, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी में बताना है, तो मान लेते हैं बेटा कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी में। दूसरा चार्ज कहाँ है, इंफिनिटी में। मतलब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, इनफाइनाइट, है ना। दूसरा चार्ज कहाँ पर है, इंफिनिटी में। तो ये हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब जब चार्जेस के बीच का सेपरेशन इंफिनिटी होगा तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, है ना। जब सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेके आएंगे, अब मान लीजिए जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है ये Q1 Q2 दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस सेपरेशन तक लेके आएंगे क्योंकि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। तो मान लीजिए इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी है U, इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U। अब हम क्या करेंगे, Q2 चार्ज को इंफिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लेके जाएंगे और इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगी वो क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, क्योंकि है ना इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में, इंफिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगी, वही तो क्या होगी, वही क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लाने में, अब यहां से यहां तक लाने में हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क करती है। तो यहां से यहां तक लाने में, दैट इज फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में वर्क डन कितना होगा, हमको मालूम है वर्क डन क्या होता है, क्यू वी, क्यू डेल वी। वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल वी,
वर्क डन क्या होता है, Q del V। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, क्या हो जाएगा बेटा, Q2 है ना, डेल V मतलब ये पॉइंट है मान लीजिए B, इनिशियल पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। आप कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल, दैट इज VB माइनस V इंफिनिटी, VB माइनस V इंफिनिटी, यही तो वर्क होगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q2 इंटू VB कितना है, व्हाट इज पोटेंशियल एट B, व्हाट इज पोटेंशियल एट B कितना दूर है, Q1 से R डिस्टेंस, तो व्हाट इज पोटेंशियल एट B, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R, ये तो होगा ना। B का पोटेंशियल किसके कारण, इसके कारण, B का पोटेंशियल किसके कारण, इसके कारण, ठीक भाई। Q1 चार्ज यहाँ ऑलरेडी है, तो इसकी फील्ड होगी, इसकी फील्ड के कारण ही इसको यहाँ से यहाँ लाने में वर्क लग रहा है। तो जब यहाँ से यहाँ लेके आओगे किसी चार्ज की फील्ड में, किसी चार्ज दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो कितना वर्क लगता है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू जहां से जहां लेके आ रहे हो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो VB माइनस V इंफिनिटी, तो B का पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज के कारण, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R माइनस V इंफिनिटी कितना हो गया, 0। V इंफिनिटी कितना हो गया, 0। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, work done by external force in changing the configuration from infinity to this और यही क्या है, change in potential energy, final potential energy minus initial potential energy, that is potential energy of final configuration, potential energy of final configuration जिसको मैं U ले रहा हूँ माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, जब ये इंफिनिटी तक सेपरेटेड थे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे थे, 0, इज इक्वल टू, इसके बराबर हो गया बेटा ये, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, और ये U माइनस 0 कितना हो गया, U, या बोलो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जब तो जो दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। समझ में आया क्या कैसे किया अपन इसको, कि फॉर्मूला क्या है, कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी Q1 की भी उतनी ही होगी, Q2 की भी उतनी ही होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब अगर मान लीजिए बेटा दो से ज्यादा चार्ज का सिस्टम हो, तो फिर हम इंडिविजुअल हर एक पेयर ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लेंगे और उसका क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम, उसका क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम। जैसे कि मान लो तीन चार्ज है, तीन चार्ज का सिस्टम, एक चार्ज हो गया Q1 Q2 Q3, मान लो ये आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये चार्ज हो गया ए डिस्टेंस ए, ठीक है। तो हम तीन पेयर लेंगे, ये Q1 Q2, दूसरा Q1 Q3, तीसरा Q2 Q3। तो पोटेंशियल, चलो एक को नेगेटिव ले लेते हैं बताने के लिए कि अगर माइनस साइन आएगा तो हमको माइनस साइन को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा Q1 माइनस Q2, यानी माइनस Q1 Q2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए भी आ जाएगा, चलो इसको मैं यही लिख देता हूँ, माइनस Q1 Q2 बाई ए, फिर Q1 Q3 प्लस Q1 Q3 बाई ए, ठीक। Q1 का हो गया पेयरिंग, Q1 का Q2 से हो गया, Q1 का Q3 से, अब हायर नंबर में जाएंगे, 2 और 3 का ही बचा, तो माइनस Q2 Q3 बाई ए, ये आ जा रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? यस सर। नोट कर लेंगे।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा बेटा -15 जूल, सेकेंड ऑप्शन -30 जूल, थर्ड ऑप्शन -45 जूल, एंड द लास्ट ऑप्शन इज -135 जूल। सर चलिए ऑप्शन ए -15 जूल। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बेटा दो चार्जेस हैं, है ना, +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। These are separated by distance 2 centimeter in a medium whose dielectric constant या relative permittivity is 3. ठीक, potential energy of system, so potential energy is 1/4 pi epsilon naught k, 1/4 pi epsilon naught k या relative permittivity epsilon naught r, 1/4 pi epsilon naught k q1 q2 by r, ये आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाई के कितना है 3। कहने का मतलब है अगर किसी मीडियम में डाल दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या आ जाएगा इंटू Q1 Q2, Q1 इज 10 माइक्रोकूलम, Q2 इज -10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू -10 -100, और माइक्रोकूलम का क्या हो जाएगा माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम 10⁻12, तो हो जाएगा -100, और ये हो जाएगा 10⁻12 अपॉन आर कितना दिया बेटा 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख लीजिए, ये माइनस साइन तो सामने आ जाएगा 100, और ये 9 और ये 100 मिला के ये हो गया 11 और -12 में ऊपर क्या बचा -1, ऊपर -1 इधर -2, तो नीचे में क्या बचा -1 ऊपर जाके 10 इंटू 9 90/6 है ना 15 -15, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -15 जूल। एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी जूल, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या है जूल है, ध्यान रखेंगे कितना है -15 जूल, है ना। तीन चार्जेस है Q Q और Q, तीनों जो है ट्रायंगल के वर्टाइसिस में है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कितना है ए और ए। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सर 3k² q² a। यस सर। ठीक है ना, क्या आ जाएगा देखो, एक इन दोनों के कारण होगा, एक इन दोनों के कारण और एक इन दोनों के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर बाई ए। ऐसा तीनों पेयर का सेम होगा, इन दोनों का भी वही है, इन दोनों का भी वही है, और इन दोनों का भी वही है, तो इंटू क्या कर देंगे 3, इंटू क्या कर देंगे 3, क्योंकि यहाँ कोई वेक्टर का तो कोई चक्कर है नहीं, सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है यहाँ तक एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब एक स्क्वायर है, उसके वर्टाइजेस में चार्जेस है बेटा, Q फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलिए बनाएंगे, क्या आ जाएगा देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो गया, नहीं इसको अभी कॉमन नहीं करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना a, 1 और 2 की पेयरिंग, फिर 1 और 3 की, अब ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा a√2, ये डिस्टेंस कितना है a√2, तो प्लस Q स्क्वायर बाय है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q स्क्वायर बाय a√2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, प्लस ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाय a, प्लस ये हो गई 1 की तीनों से पेयरिंग हो गई, 1 की 2 से, 1 की 3 की, 1 से 4, अब क्या बचा, अब 2 से 2 और 3 के बीच में करेंगे तो Q स्क्वायर बाई a, प्लस 2 और 3 का हो गया, अब 2 और 4 का Q स्क्वायर बाय √2a, प्लस है ना 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो गई, लास्ट किसकी बची, इन दोनों की, कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बाई a, है ना, Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, Q स्क्वायर बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए कितना आ जाएगा 4 बाई ए, प्लस इधर आ जाएगा देखो 1 बाई रूट 2 ए, और इधर आ गया 1 बाई रूट 2 ए, कितना आ जाएगा प्लस 2 बाई रूट 2 ए, ये आ जाएगा देखिए। या फिर क्या क्या कॉमन आ गया, ए कॉमन करो, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए को भी कॉमन निकाले और 2 को भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इतना कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से दोनों से 2 कॉमन निकाल दिए और यहाँ से निकाल दिए हम ए को कॉमन निकाल दिए, तो ब्रैकेट में क्या बचा है यहाँ पर देखो 2 प्लस यहाँ 2 कॉमन निकल गया तो बचा क्या 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, ये आ जाएगा आंसर। 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए 2 प्लस 1 बाई रूट 2। अब इसको मॉडिफाई आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्या दिया आपको देखो 3 चार्जेस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, है ना। ये Q1 मत सोच लेना बेटा, ये प्लस क्यू है, कॉमा लगाया हूं मैं, क्यू कॉमा प्लस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द vertices of an equilateral triangle of side small l as shown in figure. If net electrostatic energy of the system is 0, then what is the value of capital Q? What is the value of capital Q? चलिए, है ना, इसमें क्या दिया बेटा, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कौन सी है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, मतलब जितना है ना, इन तीनों सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले क्यू स्मॉल क्यू के कारण तो क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, प्लस किसके कारण, फिर इधर क्यू स्मॉल क्यू के कारण क्यू स्मॉल क्यू बाई ए, प्लस लास्ट क्या बचा पेयर, ये क्यू स्क्वायर बाई ए, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा इधर जाके 0 हो गया, बचा क्या देख लीजिए, अच्छा ए एलसीएम आएगा, ए इधर जाके भी 0 आ गया, क्योंकि तीनों में ए है तो कुछ खास मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो बचा क्या है 2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये क्यू स्क्वायर उधर जाके माइनस क्यू, 2 क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक कैंसिल होगा बेटा, इधर माइनस क्यू बचा, तो कैपिटल क्यू कितना आ गया, माइनस स्मॉल क्यू बाई 2, ये आ जाएगा आंसर। कैपिटल क्यू आ जाएगा माइनस स्मॉल क्यू बाई 2। क्या दिया क्वेश्चन में, 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed 30 centimeter apart as shown in figure. A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in potential energy of the system is Q3 K by 4 pi epsilon naught, where K is, ऑप्शन लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा 8 Q2, सेकेंड ऑप्शन 8 Q1, थर्ड ऑप्शन 6 Q2 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 6 Q1। K की वैल्यू बताना है ना, दो तरीके से कर सकते हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये Q3 था, इधर था Q2 Q1 और इधर Q2, ये था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये था। ठीक, अब फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, Q1 Q2 और Q3 एक लाइन में आ गए, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और यहाँ हो गया Q3। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन 2, कॉन्फ़िगरेशन 1 टू कॉन्फ़िगरेशन 2। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डेफिनेशन से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, ये इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यू आई, इससे भी कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, है ना, ये हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी देख लो, इसमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी देख लो, और ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा तरीका क्या है, जो डेफिनेशन है कि इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या है देखो, पहले कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, अल्टीमेटली मूव किसको कर रहे हैं, Q3 को, तो Q3 को C से D में ले जाने में जो वर्क लगेगा, क्योंकि भाई बाकी सब तो, बाकी Q1 और Q2 तो अपनी जगह में, तो वर्क किसको लग रहा है, Q3 को लेके जाने में लग रहा है ना वर्क। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम C टू D, यही क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे एक बार इसको। पहला तरीका क्या है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी देखो, पहले ये कॉन्फ़िगरेशन था Q3 Q1 Q2, ये कॉन्फ़िगरेशन था, ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30, और ये कितना ले लेंगे हम 50, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 40 30, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर, किसके बीच का डिस्टेंस, Q3 और Q2 के बीच का। अच्छा, क्योंकि ये सेमी सर्कल में जा रहा है, ये कैसा मूव कर रहा है, सर्कल में, जिसका रेडियस कितना हो रहा है 40 सेंटीमीटर, तो Q3 जब यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। Q3 जब यहाँ आएगा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया। चलिए अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, Q3 यहाँ है, Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, क्या आ जाएगा बेटा 1/4πε0, जिसको है ना 1/4πε0, बचा क्या ब्रैकेट में देखो, Q1 Q3 बाई ए कितना है 40 सेंटीमीटर, इसको अपन मीटर में लेंगे तो 0.4, प्लस Q1 Q2, डिस्टेंस कितना देखो Q1 और Q2 के बीच का 0.3, प्लस लास्ट क्या बचा देखो, Q1 Q3 हो गया, Q1 Q2 हो गया, बचा क्या Q2 Q3 बाय 0.5, ये हो गई क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। फाइनली क्या हो रहा है, Q3 घूम के यहाँ जा रहा है, अब Q3 यहाँ नहीं है, अब यहाँ आ गया, Q3 यहाँ आ गया, तो अब तीनों एक लाइन में अरेंज हो गए। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, और Q1 और Q3 का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो 1/4πε0, पहला Q1 Q2 बाय 0.3, प्लस है ना Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 बाय 0.4, प्लस बचा क्या लास्ट में Q2 Q3 बाय 0.1, Q2 Q3 बाय 0.1 ये बचा है बेटा। अब देख लीजिए क्या क्या कैंसल हो रहा है, 1/4πε0 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए माइनस जब करेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, जब डेल यू करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 बाय 0.3, Q1 Q2 बाय 0.3 कैंसिल, Q1 Q3 बाय 0.4, Q1 Q3 बाय 0.4 कैंसिल, तो बचा क्या, ये दोनों बचा, तो 1/4πε0 कॉमन रहेगा। फाइनल माइनस इनिशियल में Q2 Q3 बाय 0.1 माइनस Q3 बाय 0.5, ये आ जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है देखो, ये आ जाएगा 0.5, 1/4πε0, एलसीएम कितना आएगा 0.5, 0.5 ये आ गया, 0.15 टाइम्स जाएगा, और ये 1 टाइम्स जाएगा, ये 4Q2 Q3 बाय 0.5 आएगा, है ना। या फिर इसी को अगर मैं बोलूं तो डेल यू आ जाएगा देखो 1/4πε0, ये 4/0.5 कितना हो गया 8, 1/4πε0
8q2 q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8q2 बाय, है ना, 8q2 q3। अब इसको कंपेयर करो, q3 अपनी जगह है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, तो बचा क्या, k किसकी जगह होगा, 8q2 की जगह, तो k इज इक्वल टू 8q2, ये आ जाएगा आंसर। आ रहा है ये समझ में सबको? यस सर। सेकंड मेथड देख लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से कहां लेके जा रहे हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन कैसा चेंज हो रहा है, Q1 Q2 अपनी जगह है, Q3 C से जा रहा है D, तो ओवरऑल Q3 को C से D ले जाने में जो वर्क लग रहा है वही वर्क डन, तो क्या होगा, इट इज द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, तो इट विल बी इक्वल टू Q3 कहां से कहां जा रहे हैं, C से D, तो VD माइनस VC, VD माइनस VC, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल कहां होगा, D पे, और इनिशियल पोटेंशियल कहां होगा, C पे। चार्ज कौन सा लेके जा रहे हैं, Q3, चार्ज हम लेके जा रहे हैं Q3, तो ये हो जाएगा वर्क डन इन टेकिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज Q3 फ्रॉम C to D, दिस इज द वर्क डन इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमको अब मेनली क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी एट D एंड पोटेंशियल एनर्जी एट C, तो VD माइनस VC, तो व्हाट इज नेट पोटेंशियल एनर्जी एट D, सॉरी व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट D, D पे नेट पोटेंशियल कितना आएगा बताइए, एक Q1 के कारण आएगा और दूसरा Q2 के कारण, ठीक, तो कितना आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पोटेंशियल एट D, Q1 के कारण है तो Q1 बाई, ये डिस्टेंस कितना 0.4, D पे निकालना है पोटेंशियल, ये डिस्टेंस 0.4 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय 0.1, ये हो गया, है ना, दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल आएगा, तीसरे चार्ज को घुमा के लेके जा रहे हैं। पोटेंशियल एट C, व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट C, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट C, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके कारण कितना होगा, Q1 बाय 0.4 प्लस Q2 के कारण कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है 0.5, कितना आ जाएगा, प्लस Q2 बाय 0.5, ये हो गया VC। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q3 अपनी जगह में है, ब्रैकेट में VD इतना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, VD माइनस VC, Q1 बाय 0.4 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्या आ रहा है, Q2, मतलब Q2 बाय 0.1 माइनस Q2 बाय 0.5, ये भी बाहर, वैल्यू Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा है देखो, फिर से वही आ गया 0.1, 5 टाइम्स जाएगा इधर, 0.5 LCM आ गया, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4Q2, फिर से ये कितना आ जाएगा 8Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है ये समझ में? जी सर। यस सर। है ना, क्वेश्चन क्या है बेटा देखो, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम A to B, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं A बोल रहा हूँ, इसको B बोल रहा हूँ। चार ऑप्शन है, 5/2 KQ² A, 3/2 KQ² A, -5/2 KQ² A एंड -3/2 KQ² A, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन से ही, अगर हम डेफिनेशन से ही पकड़ेंगे तो फिर हम निकाल सकते हैं इसको। डेफिनेशन में क्या बोला था कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, ए से बी अगर कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हो गया फाइनल कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल दैट इज यू ए माइनस यू इनिशियल इज, सॉरी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यू बी, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी और ये इनिशियल, तो यू बी माइनस यू ए, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। हमको क्या करना पड़ेगा,
यू भी निकालना है और यूए निकालना है, यूबी माइनस यूए कर देना है, वही क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो यूबी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटा यहाँ ऑप्शन में तो क्या आ जा रहा है, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई ए, क्यू क्यू बाई ए, क्यू क्यू बाई ए, मतलब क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू स्क्वायर बाई ए, क्यू स्क्वायर बाई ए, तीनों का एड सम होगा तो 3q स्क्वायर बाई ए। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा देखो, क्यू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2 है, क्यू स्क्वायर बाई 2 है प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 है, 3q स्क्वायर बाई 2 है, 3q स्क्वायर बाय 2a। क्या आ जाएगा बेटा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आ जाएगा, यूबी माइनस यूए, ये यूबी है और ये यूए, ये यूबी था ये यूए था, ये यूए है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2a प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 है ना, 3q स्क्वायर बाई 2 है, ये यूए है, पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, यूबी माइनस यूए, यूबी माइनस यूए मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1, 3q स्क्वायर बाय माइनस 3/2 क्यू स्क्वायर बाय, तो 3q स्क्वायर बाय माइनस 3/2 क्यू स्क्वायर बाई ए कितना आ जाएगा, 3/2 क्यू स्क्वायर बाई ए, 3/2 क्यू स्क्वायर बाई ए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लेना है, के, तो ये जाएगा के 3/2 क्यू स्क्वायर बाई ए, के 3/2 क्यू स्क्वायर बाई ए, तो आंसर आएगा बॉम्बे। क्वेश्चन क्या है देखिए, टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल masses small m kg each and opposite charges plus q coulomb and minus q coulomb are released from rest with a separation small l between them, full stop. Find the speeds of the particles when the separation is reduced to l by 2 meter। बेटा एक चीज ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट रहेगी किसकी, सिस्टम की। सिस्टम किसकी क्या है यहाँ पर, सिस्टम कौन है, चार्ज, चार्जेस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम, तो चार्जेस की है ना, चार्ज सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बनाए तो बन जाएगा। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि इनिशियली ये दोनों चार्जेस जो हैं दीज आर इनिशियली सेपरेटेड टू अ डिस्टेंस l, है ना, प्लस q और माइनस q, ये ना, ये दोनों इनके बीच का सेपरेशन पहले था प्लस q और माइनस q के बीच का सेपरेशन था l। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक, और दीज आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। तो क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। But what is initial mechanical energy? It is the sum of initial potential energy and initial kinetic energy. What is final mechanical energy? Final potential energy plus final kinetic energy. Initial kinetic energy zero. Initial potential energy क्या होगी, इस configuration की potential energy क्या होगी, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि एक चार्ज प्लस है एक माइनस है, क्यू स्क्वायर बाई एल, क्यू स्क्वायर बाई एल, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल, ये हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस जीरो क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू l/2 मीटर। मान लो ये दोनों आ गए नजदीक आ गए, फाइनली क्या हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, l/2, तो मान लो q की स्पीड है v और माइनस q की भी स्पीड है v, है ना, क्योंकि भाई दोनों चार्जेस सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो फाइनल जो स्पीड होगी दोनों सेम गेन करेंगे, ठीक। तो और होगा क्या, किसकी कॉस्टिंग में गेन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्टिंग में। हम ऐसा भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा सिस्टम का, उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब ट्रू रहेगा बेटा, जब जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, ये यू इनिशियल उधर लेके जाओ, ये यू फाइनल है उसके साइड में यू इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इधर के इनिशियल है इधर लेके जाओगे तो माइनस के फाइनल है। ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, के इनिशियल माइनस के फाइनल इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के इनिशियल माइनस के फाइनल को माइनस ऑफ के फाइनल माइनस के इनिशियल, ऐसा लिख सकता हूँ। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा और ये अपने आप प्लस हो जाएगा, ये वैसे ही हो जाएगा फिर से। तो माइनस ऑफ के फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। व्हाट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका ये भी मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में जितना लॉस होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा, और वाइस वर्सा। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा उतना काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, ये तो होगा। अगर मान लो सिस्टम ने 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी लॉस किया है तो 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी, तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ट्रू होगा। तो खैर अभी जो हम लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो इस सेपरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू। अब फाइनल देखते हैं, दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, फिर से माइनस आएगा, प्लस क्यू माइनस की, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना L/2, L/2 में 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा सिस्टम की, सिस्टम में दोनों आएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो कितना आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, एक ही का नहीं लेंगे क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके इधर आ गया प्लस, ये ऑलरेडी माइनस है, ये इधर जाके प्लस, कॉमन क्या निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकलेगा, ये जो इधर जा रहा है ब्रैकेट में ये जो प्लस होगा ये क्या है 2q स्क्वायर बाई एल, माइनस में कौन है q स्क्वायर बाई एल, इधर कौन आएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया एम वी स्क्वायर, क्या आ गया एम वी स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा बेटा 2q स्क्वायर बाई एल माइनस q स्क्वायर बाई एल, क्या आ गया q स्क्वायर बाई एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई एल, क्या आ गया देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई एल, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन एम कर दो इज इक्वल टू वी स्क्वायर, क्योंकि राइट में एम वी स्क्वायर था डिवाइडेड बाय एम कर दिया, क्योंकि हमको वी चाहिए स्पीड चाहिए, तो यहाँ से v अगर चाहिए तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ पूरे का, ये पूरे का अंडर रूट, तो q बाहर आ जाएगा, ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, दे दिया है, q को बाहर निकाल दो, अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एम, ये आ जाएगा आंसर, q अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एम, ये आ जाएगा सी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? चलो क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स having 2 electrons having charge small e each, having charge small e each, moving with a velocity, moving with a velocity, moving with a velocity of v meter per second, bracket में each, of v meter per second each, are released towards
each other are released towards each other, full stop. What will be the closest distance? What will be the closest distance of approach? What will be the closest distance of approach between them? ब्रैकेट में लिखोगे टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के. टेक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू के. चलिए बनाएंगे इसको. ऑप्शन लिख लेते हैं बेटा. फर्स्ट के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर. सेकेंड ऑप्शन के एम वी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर. के एम वी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर. थर्ड ऑप्शन के वी बाई ई root m. And the last option is k e by v root m. चलिए बनाएंगे. Sir, क्या दिया क्वेश्चन में? ए आ रहा है. वेरी गुड. Two electrons having charge e each moving with a velocity v meter per second are released towards each other. What will be the closest distance of approach between them? Take 1/epsilon naught equals to k. चलिए अब इसको बनाते हैं. दो इलेक्ट्रॉन है. दोनों कितनी वेलोसिटी से आ रहे हैं? v वेलोसिटी से. ठीक. दोनों v वेलोसिटी से आ रहे हैं. ठीक. अब एक काम करते हैं बेटा. हमको इनिशियली ये इनका सेपरेशन कितना था ये नहीं मालूम है, तो हम इनिशियल सेपरेशन को इनफाइनाइट ले लेते हैं. और ये दोनों कितनी स्पीड से आ रहे हैं? v. ठीक. और ये कहां तक आ रहे हैं? व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? ये कब तक आएंगे? देखो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है. दोनों रिटार्ड होंगे, दोनों की स्पीड कम होगी. सबसे नजदीक ये कब आएंगे? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो. मान लो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना है? स्मॉल आर. क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना है? स्मॉल आर. है ना. तो इनिशियली मान लीजिए कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो. इनिशियली ये कितने से, क्योंकि देखो इनिशियल सेपरेशन कुछ दिया नहीं है, तो फिर क्या रहेगा? कन्वीनियंट क्या मानना रहेगा? इन्फिनिटी. इनिशियली ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस में सेपरेटेड है. ठीक. अब वहां से ये कहाँ आ रहे हैं? दोनों के बीच का सेपरेशन फाइनल कितना हो रहा है? स्मॉल आर. ठीक. तो इनिशियल क्या क्या हो रहा है बेटा? इनिशियल कंडीशन में देखोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इनके इनिशियल सेपरेशन कितना है? इन्फिनिटी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. कितना? एम वी स्क्वायर. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज एम वी स्क्वायर. ठीक. अब फाइनल क्या हो रहा है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम देख लो. फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है? ई. ई स्क्वायर बाय, है ना, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ई स्क्वायर बाय आर. और आर हमको निकालना है. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सिस्टम की? जीरो. फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है? जीरो. ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जब होगा तो दोनों की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. ठीक. तो यहाँ से हमको आर निकालना है बेटा. तो आर इधर ही आ जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लेना है ना, तो आर इधर आ जाएगा. तो आर हो जाएगा, ये हो गया के ई स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या आएगा? एम वी स्क्वायर. के स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर. के स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर. ये आ जाएगा आंसर. है ना. हेडिंग क्या है बेटा? वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक। इनिशियली मान लीजिए कि डाइपोल जो है ना, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक। हमको है ना, इनिशियली मान लीजिए कि डाइपोल जो है कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ जो डाइपोल है वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एन इनिशियल एंगल θ1 टू θ2, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एन इनिशियल एंगल θ1 टू θ2, ठीक। अच्छा, ये मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज में कितनी फोर्स लगेगी, इस साइड क्यू ई, और इधर भी कितनी क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक। तो अब एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, टॉर्क, क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब मान लीजिए कि इस डाइपोल को हल्का सा रोटेट करते हैं, बहुत बहुत थोड़ा सा, थ्रू एन एंगल थीटा, सॉरी थ्रू एन एंगल डी थीटा, थ्रू एन एंगल डी थीटा, ठीक। तो वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल इन थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा, दैट इज डी डब्ल्यू, है ना, बहुत छोटा सा एंगल के थ्रू हम रोटेट कर रहे हैं, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा, इस इंस्टेंट का टॉर्क बताइए, जब डाइपोल थीटा एंगल बना रहा है उस इंस्टेंट का टॉर्क क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, जब डाइपोल कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, या बोलो जब डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल बनाता है, तब, है ना, टॉर्क का फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को, पी क्रॉस ई, Yes, sir. या Yes, फिर sir. पीई साइन थीटा, ठीक। तो टॉर्क कितना लगेगा जब एंगल थीटा है, तो टॉर्क कितना लगेगा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ठीक। अच्छा, जैसे जैसे डाइपोल को हम रोटेट करेंगे तो पी तो कांस्टेंट है डाइपोल मोमेंट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा। ई कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों का कांस्टेंट है, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होगा। तो जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे टॉर्क, जैसे जैसे डाइपोल को रोटेट करेंगे तो थीटा चेंज होगा, तो टाउ भी क्या होगा, चेंज होगा, टॉर्क भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप वर्क डन डायरेक्टली आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या बोलो टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, ऐसा करके नहीं निकाल सकते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, क्योंकि θ1 से θ2 आपको रोटेट कराना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, θ1 से θ2 करें तो θ2 माइनस θ1। ऐसा हम कब करते हैं, जब टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, यहाँ टॉर्क क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बहुत थोड़ा सा रोटेट करेंगे, बहुत स्मॉल अमाउंट में रोटेट करेंगे, कितना एंगल, डी थीटा। इस स्मॉल रोटेशन के लिए टॉर्क को क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो इस स्मॉल एंगल डी थीटा का वर्क डन, मतलब जब हम टॉर्क को थ्रू वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा रोटेट करेंगे, तो इतना रोटेट करने के लिए, डी थीटा एंगल रोटेट करने के लिए जो वर्क डन होगा वो निकाल लेंगे पहले, वो कितना होगा, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू कितना होगा, टाउ डी थीटा, डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ डी थीटा। टाउ कितना है, थीटा से आप डी थीटा रोटेट किए, तो जितना टॉर्क थीटा रोटेशन में था उतना टॉर्क डी थीटा रोटेट करोगे तो टॉर्क उतना ही रहेगा, तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टाउ की जगह कितना, पीई साइन थीटा डी थीटा, टाउ कितना, डी डब्ल्यू कितना हो गया, पी साइन थीटा डी थीटा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, Yes, sir. Yes, sir. Sir. पी साइन थीटा डी थीटा। है ना, ये हो गया बेटा स्मॉल वर्क डन। लेकिन
हमको कहां से कहां तक रोटेट, ठीक है। देखो टॉर्क जो है वो क्या है बेटा, देखो टॉर्क तो पीई साइन थीटा ही है, ठीक। जो छोटा सा वर्क डन होता है, जो छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, है ना, जैसे छोटा सा वर्क डन होता है एफ डॉट डी आर, वैसे ही यहाँ पर जो छोटा सा वर्क डन होगा वो होगा टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। अब ये टाउ डॉट थीटी डी थीटा ये होगा। अब डी थीटा जब स्मॉल होता है तो वेक्टर होता है, तो यहाँ से छोटा वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा टाउ डी थीटा कॉस थीटा, टाउ डी थीटा कॉस थीटा। या कॉस थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर टॉर्क जो है वो क्या है बेटा, टॉर्क क्या कराना चाह रहा है, टॉर्क कैसा रोटेशन कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। टॉर्क कैसा रोटेशन कराना चाह रहा है, देखो क्लॉकवाइज। ये क्यू इधर लग रहा है, ये माइनस क्यू इधर लग रहा है, ऐसा करके टॉर्क कैसा रोटेट कराना चाह रहा है, क्लॉकवाइज। हम इसको है ना, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम टाउ डी थीटा कॉस थीटा में टाउ डी थीटा कॉस 180 लेंगे। कॉस 180 क्यों लेंगे, क्योंकि टॉर्क का सेंस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है, तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। टॉर्क कैसा जा रहा है, देखो टॉर्क क्या कराना चाह रहा है, इसको रोटेट क्लॉकवाइज, लेकिन ये हो रहा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्क डन बाय टॉर्क क्या आएगा, निगेटिव। वर्क डन बाय टॉर्क क्या आना चाहिए, निगेटिव। वैसा कब आएगा, जब हम यहाँ क्या लिखेंगे, टाउ डी थीटा कॉस 180। क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को, जी सर। तो कंप्लीट वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। complete work done will be integration of dw, that is 0 to w integration of tau d theta cos 180। cos 180 तो -1 हो गया, तो क्या माइनस टाउ डी थीटा, टाउ की जगह p sin थीटा लिख सकते हैं, p sin थीटा d थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, फ्रॉम θ1 टू θ2। ये आ जाएगा वर्क डन, माइनस पी साइन थीटा डी थीटा माइनस पी साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से θ2। यहां तक आ गया समझ में, जी सर। यस। तो यहां से आ रहा है बेटा। अभी हम क्या निकाल रहे हैं फिर से एक बार, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टाउ डी थीटा कॉस 180, ठीक। तो ये आ जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इतना आ गया। देखो टोटल वर्क कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाउ डी थीटा कॉस 180। कॉस 180 इज -1, ये माइनस आ गया, टाउ की जगह क्या लिखा मैंने, पी साइन थीटा डी थीटा। लेकिन हमको पूरा वर्क निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ वेरिएबल कौन है, थीटा। तो कहां से कहां तक, θ1 से θ2। कैसे रोटेट करा रहे हैं हम डाइपोल को, फ्रॉम θ1 टू θ2। दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अब इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, चलिए। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी माइनस पीई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, बताइए क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा हो गया ना, माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से, θ1 से θ2। आ रहा है ये समझ में, यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगा बेटा, पी कॉस पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये क्या आ गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन रोटेटिंग द टॉर्क फ्रॉम θ1 टू θ2, पीई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बट हमको मालूम है बेटा, यहाँ से ई एफ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मत समझना, इसको मैं ELF कर देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पीई, पी क्या है, पी क्या है यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेके कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम θ1 टू θ2, तो cos θ2 माइनस θ1। और हमको मालूम है हम इसको कैसे रोटेट करा रहे हैं, वेरी स्लोली। तो फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, पीई cos θ1 माइनस cos θ2, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को, जी सर। यस। so this is work done by external force, p cos θ1 minus cos θ2
2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। Electrostatic ठीक, force. अब इसमें हम स्पेशल केसेस देखेंगे। नोट फर्स्ट, when dipole is rotated from stable equilibrium position, when dipole is rotated from stable equilibrium position, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलते हैं बेटा, जब थीटा 0 डिग्री रहता है, उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखो थीटा 180 होगा तो भी इक्विलिब्रियम होगा, है ना। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू। तो डाइपो इसका डायरेक्शन, पी का डायरेक्शन ऐसा होगा और ई का भी डायरेक्शन ऐसा होगा। इस पोजीशन को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, अगर आप इस पोजीशन से डाइपोल को थोड़ा सा चेंज भी करना चाहेंगे, इसको हटाना चाहेंगे, प्लस क्यू है ना, ये माइनस क्यू, तो प्लस क्यू में फोर्स इधर लगेगी, माइनस क्यू में इधर लगेगी, ओवरऑल फिर से डाइपोल इधर आने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उल्टी है, अगर इसको उल्टा कर दें हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से सिस्टम को शिफ्ट करेंगे तो वापस से उसकी उसी जगह आने की टेंडेंसी नहीं होगी, है ना। जैसे ऐसा देख लो, जैसे ये बाउल है, बाउल में एक बॉल को रख रहे हो, बाउल के अंदर एक बॉल है, अब इसको यहाँ से मैं डिस्टर्ब करूंगा तो ये वापस से यहीं आ जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर इसको उल्टा रख दो, बाउल को ऐसे धक्का मारूंगा तो ये क्या वापस से फिर से कभी आएगा, ये नहीं नहीं. आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट या सिस्टम अपनी, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको छेड़ोगे तो वापस से वो आने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसा कब होगा यहाँ पर इस केस में, जब डाइपोल जो है वो अपोजिट होगा। ये ऐसा, ये प्लस क्यू हो गया बेटा, ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, ये भी इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स 0 इधर है ना, इसमें इधर लगेगा क्यू ई और इधर लगेगा माइनस क्यू ई, ऐसा लगेगा फिर से, है ना। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, डाइपोल इक्विलिब्रियम में टॉर्क नहीं लगेगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ टॉर्क नहीं लगेगा, तो नेट टॉर्क 0, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ से अगर इसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर ये वापस यहाँ नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रोटेट कर जाएगा। इस उस इक्विलिब्रियम को जब थीटा 180 रहता है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो डाइपोल को जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री टू थीटा विथ फील्ड, ये हो गया फर्स्ट केस। इस केस में बताइए, चलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, चलिए बताइए। Sir, P1 minus cos theta. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, पीई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पीई cos थीटा 1, अब थीटा 1 यहाँ पर क्या, इनिशियल एंगल कितना है 0, माइनस cos थीटा 2, cos थीटा, तो क्या आ जाएगा पीई cos 0 1 माइनस cos थीटा, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आ रहा है समझ में? जी sir. क्या पूछ रहा हूं मैं, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब पहले डाइपोल ऐसा था, माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब इसके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फील्ड के अलावा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थीटा कितना 0 डिग्री, इनिशियल एंगल कितना 0 डिग्री, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पीई cos थीटा 1 दैट इज cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90, और p cos 0 1 माइनस cos 90 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा PE, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा PE, लिख लेंगे। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज माइनस PE, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। क्लियर होते जा रहे हैं? Yes sir.
है ना। Yes, sir. तो थर्ड केस क्या है, इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब पहले ऐसा माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट, यही फील्ड, दिस इज डायपोल मोमेंट एंड दिस इज फील्ड। अब इसको उल्टा रोटेट, ऐसा रोटेट करो कि ये प्लस क्यू हो जाए और ये हो जाए माइनस क्यू, तो ये हो गया डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन तो यही है। तो इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट इज फ्रॉम stable equilibrium position to unstable equilibrium position, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम डाइपोल को रोटेट करेंगे तब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, तब 2P, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 2P. PE cos theta 1 cos 0 minus cos theta 2 that is cos 180, ठीक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स will be PE cos 0 that is 1 minus cos 180 is minus 1, 1 plus 1 2 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स will be 2PE, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा 2PE, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स will be 2